है कहीं। जय हिंद। हमने प्रीवियस वीडियो में प्रकाश के बारे में पढ़ा था और उसमें चलिए जल्दी से थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं उसमें। चलिए सबसे पहले हमने डिफिनेशन दिया हुआ था, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। और प्रकाश की वेग, देखिए प्रकाश की वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताए थे ना, रोमर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रकाश के वेग के बारे में बताया था। चलिए अब आगे बताया थे इसमें कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश एक ऊर्जा का स्वरूप है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। आगे बताए थे इसमें किसके बारे में, किरण के बारे में। तो प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को किरण कहते हैं। और आगे इसमें बताए थे प्रकाश पुंज, तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समानांतर प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। तो समानांतर प्रकाश पुंज क्या है, वैसा प्रकाश पुंज जिसका सभी किरणें क्या हो, समानांतर हो, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। और अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है, वैसे प्रकाश पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और अपसारी प्रकाश पुंज क्या है, देखिए वैसे प्रकाश पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु से विभिन्न विभिन्न दिशाओं में निकलता है, तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए अब इसमें आगे हम समझते हैं। देखिए आगे इसमें आता है आत्मदीप, आत्मदीप या आता है दीप्त वस्तुएं, है ना, दीप्त वस्तु। तो दीप्त वस्तु का मतलब क्या होता है, वैसे वस्तुएं जिनके पास स्वयं क्या होते हैं, प्रकाश होते हैं या स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, तो उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में सूर्य हो गया, तारा हो गया, और क्या मोमबत्ती और जलता हुआ बल्ब। और इसमें आगे आता है आत्मदीप्त, और आगे आता है इसमें अदीप्त, अदीप्त, अदीप्त वस्तुएं। तो वैसे वस्तुएं जिसके पास अपना खुद प्रकाश नहीं होता है, अर्थात वो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, टेबल, कुर्सी और साथ साथ चंद्रमा भी, है ना। चलिए अब आगे इसमें आता है, आगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन, है ना, प्रकाश का परावर्तन। देखिए तो प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है, जब प्रकाश के किरणें किसी समतल या चिकनी सतह से टकराती है तो वह अपने पूर्व माध्यम में लौट आती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे समझिए, देखिए मान लेते हैं कि यह चिकनी और समतल सतह है, तो प्रकाश के किरण यहाँ से आई, ठीक है, प्रकाश की किरण यहाँ से आई और इस पर टकराकर फिर अपने पूर्व माध्यम में लौट गई, तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब प्रकाश के परावर्तन 2 तरह से होते हैं, एक में नियमित परिवर्तन और दूसरा अनियमित परिवर्तन। तो भाई नियमित परिवर्तन में क्या होता है, नियमित परिवर्तन एक में नियमित परावर्तन, ठीक। तो नियमित परिवर्तन में क्या होगा भाई, नियमित रूप से क्या होगा, नियमित रूप से परावर्तन होगा। और उसके बाद नियमित चलिए कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण रोकना पड़ा। चलिए आगे हम समझते हैं इसमें नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो नियमित परिवर्तन में क्या होगा कि समतल और चिकनी सतह रहेगी और उसमें किरणों का क्या होगा, निश्चित परिवर्तन होगा। जैसे हमने बताया कि प्रकाश की किरण आती है और आने के बाद टकराकर सतह से टकराकर अपने पूर्व माध्यम में लौट जाती है,
तो उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो निश्चित हो गया है ना। जैसे में देखिए समतल हो गया, आया और टकरा कर चला गया, आया टकरा कर चला गया, आया और टकरा कर चला गया, तो उसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। और अनियमित परिवर्तन क्या कहलाता है? इसमें क्या होता है, चिकनी सतह रहेगी लेकिन समतल सतह नहीं रहेगा, है ना। तो इसमें क्या ऊबड़ खाबड़ रहेगा, ऐसे रहेगा। देखिए यहाँ से आई गई, फिर यहाँ आई फिर गई, फिर यहाँ आई गई, यहाँ आई गई। देख लीजिए क्या यह नियमित परिवर्तन हो रहा है? नहीं, यह नियमित परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिसके कारण इसे अनियमित परिवर्तन कहते हैं। चलिए अब इसमें आगे हम समझते हैं, क्या समतल दर्पण में परावर्तन। ठीक है, आगे इसमें समतल दर्पण में परावर्तन समझते हैं। चलिए जा रहे हैं। चलिए समतल दर्पण में परावर्तन। देखिए तो मान लेते हैं कि क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया। इस दर्पण का नाम हम डाल ले रहे हैं Mn। ठीक है, तो इसमें आता है सबसे पहले आपतित किरण। क्या आता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तन कोण, आपतन कोण और अभिलंब। तो हम समझेंगे, सबको समझेंगे धीरे धीरे। देखिए तो एक नंबर में है आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण देखिए समझिएगा, कहता है जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या समतल से टकराती है तो उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तो उसे आपतित किरण कहते हैं। या दूसरा डिफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर पड़ती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और दूसरा में आता है आपतन बिंदु। दूसरा में क्या आता है? आपतन बिंदु। तो देखिए आपतन बिंदु क्या कहेगा, जब आपतित किरण समतल सतह या चिकनी सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है या जिस बिंदु से टकराती है तो उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में क्या आता है? परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण क्या कहलाएगी? जब आपतित किरण आपतन बिंदु पर पड़ती है और यहाँ से टकराकर वापस चली जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अर्थात ऐसे बोल सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराती है और टकराने के फलस्वरूप अपने पूर्व माध्यम में क्या करती है? लौट जाती है, या टकराने के बाद क्या होती है? लौट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, तो इसका नाम हम ए डाल दे रहे हैं। ये हमारा आपतन बिंदु हो गया और ये जो हो गया हमारा बी, क्या हो गया? परावर्तित किरण हो गया। अब देखिए, अब 4 नंबर में आता है, 4 नंबर में क्या आता है? अभिलंब आता है। देखिए तो सीधी सी क्या है बोल देंगे ऐसे कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब। देखिए यहीं से हम क्या कर देते हैं? एक लंब को खींच दे रहे हैं, तो इसका नाम क्या दे देते हैं? एन दे रहे हैं। तो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब डाला गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, अब आगे इसमें 5 नंबर देखिए, आपतन बिंदु। 5 में देखिए आपतन कोण। देखिए आपतन कोण क्या होगा? आपतित किरण, यही तो है आपतित किरण, और अभिलंब क्या है? यही है ON। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है क्या? परावर्तन कोण। ठीक है, देखिए तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं?
परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। इसको आर से सूचित किया जाता है। आई का मतलब यह होता है इंग्लिश में इंसिडेंट, और आर का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड, है ना। तो यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बोलेंगे इसको, ठीक है। चलिए अब आगे इसमें समझते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन का नियम, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का नियम देखिए, तो प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं समझा रहे हैं, ठीक है, मिटा कर समझा रहे हैं। चलिए देखिए, प्रकाश के परिवर्तन में कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। कौन कौन नियम होते हैं देखिएगा। कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अर्थात देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही समतल में होता है, ठीक है, समतल में होता है। और तो नियम नंबर 1 हो गया। और नियम नंबर 2 क्या कहता है? कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। क्या बोलता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक ही, दोनों सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए और यहाँ समझते हैं। देखिए ओ ए क्या है? आपतित किरण है, आपतित किरण है, ठीक है। और ओ बी क्या है? ओ बी परावर्तित किरण है, ठीक है। ओ बी क्या है? परावर्तित किरण है। और ओ एन क्या है? ओ एन क्या है? हमारा अभिलंब है, ठीक है। और उसके बाद देखिए कोण आई क्या है? कोण आई क्या है? आपतन कोण है, आपतन कोण है, ठीक है। और कोण आर क्या है? कोण आर क्या है? कोण आर क्या है? परावर्तन कोण है, ठीक है। चलिए तो बहुत बढ़िया समझिएगा। ओ ए क्या है? आपतित किरण है। तो आपतित किरण का हम शुरू में डिफिनेशन दिए हैं। क्या कहलाता है आपतित किरण? किसी समतल या चिकनी सतह से टकराने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। और टकरा कर वापस जो लौट गई किरण उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे, अर्थात ओ बी, ठीक है। और आपतन बिंदु क्या है? आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर टकराती है तो उसे आपतन बिंदु कहेंगे। चलिए और आपतन कोण क्या होगा? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे, ठीक है। अब आगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रतिबिंब का, ठीक है, इमेज का, ठीक है। तो फिर हम इमेज बता रहे हैं। चलिए प्रतिबिंब क्या कहलाता है? प्रतिबिंब, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। चलिए इमेज क्या है? देखिए प्रतिबिंब तो किसी बिंदु बीम से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु पर क्या मान लेते हैं यहाँ मिल रही है, भाई दिखाई दे रहा है, और मिलती हुई प्रतीत क्या है? डॉटेड लाइन, काल्पनिक लाइन। तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई
प्रतीत होती है तो उसे उस बिंदु का उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिएगा। प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु बिंब से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, एग्जैक्ट मिलेगी, है ना, या मिलती हुई प्रतीत होगी। अर्थात हाँ भाई मिल रहा है, दिखाई तो देता ही नहीं है, बोल देते हैं हाँ मिल रहा है, तो मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस बिंदु का, उस वस्तु का क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। और प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक में देखिएगा, एक में आता है वास्तविक, ठीक है, और दूसरा में आता है क्या? काल्पनिक। काल्पनिक, एक में वास्तविक और दूसरा में काल्पनिक। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो वैसा प्रतिबिंब जिसकी रचना क्या हो? वास्तविक किरणों के कटान से बनी हो, या ऐसे डिफिनेशन में बोलेंगे कि किसी बिंदु बिंब से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, देखिएगा, जिस बिंदु पर मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या? तो किसी बिंदु बिंब से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती है, अर्थात ऐसे, हाँ भाई क्या हो रहा है? मिल रहा है, तो मिलते हुए प्रतीत हो रही है तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें मुख्य रूप से पूछता है क्या पूछता है? इसमें अंतर पूछता है कि भाई वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या बताइए? अंतर बताइए। तो कैसे अंतर बताएंगे? देखिए, सबसे पहले अंतर के लिए दो पार्ट में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं ऐसे, ठीक है, और इधर लिख देते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और उस साइड लिख देते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, ऐसे, और नंबरिंग के साथ लिखिएगा। ठीक है, तो एक में क्या होगा? एक में तो हम सबसे पहले क्या डाल देते हैं? परिभाषा। इसका परिभाषा दोनों में क्या हो जाएगा? परिभाषा। तो परिभाषा कैसे डालेंगे? बताए हैं पहले ही कि किसी बिंदु बिंब से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो उसे वास्तविक, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे काल्पनिक कहते हैं। और 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में क्या होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक किरणों के कटान से बनेंगे। ठीक है, तो इसमें वास्तविक किरणों के कटान से बनता है। ठीक है, और इसमें तो भाई जब काल्पनिक है तो काल्पनिक किरणों के कटान से बनेगा। ठीक है, और 3 नंबर में देखिए, यह होगा, यह वस्तु से छोटा होगा और उल्टा बनेगा, है ना, और उल्टा बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा और सीधा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? और सीधा बनेगा। चलिए, और 4 नंबर है, 4 नंबर क्या कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसको वास्तविक प्रतिबिंब को क्या? पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है, उतारा जा सकता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता, इसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, चलिए, यही इसमें क्या है? मुख्य अंतर है, इसको याद रखिएगा। और आगे फिर हम पढ़ते हैं इसमें क्या? अगला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे दर्पण, है ना। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? दर्पण। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।